Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on open ball, close ball and sphere. Let x not be a point in metric space x, यानी आपके पास एक मीट्रिक स्पेस कैपिटल x है, उसके अंदर आपने एक पॉइंट लेट किया x नॉट उस मीट्रिक स्पेस में से, तो फॉर एनी रियल नंबर r ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर आपके पास कोई एक और रियल नंबर r है जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, दिस सेट b ऑफ x नॉट व r विच इज़ इक्वल टू x बिलोंग्स टू कैपिटल x, यानी आपके पास कैपिटल x में हमने एक एलिमेंट जो लिया था x, और यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x सच डैट d ऑफ x नॉट लेस देन r, यानी हमने एक पॉइंट जो x नॉट एनी पॉइंट लिया मीट्रिक स्पेस में से, और r आपके पास कोई सम रियल नंबर है, और आपके पास x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का उस x नॉट से जो डिस्टेंस है उस r से छोटा हो, यानी ये कंडीशंस हैं। यानी मीट्रिक के ऊपर हमने क्या कंडीशन लगाई है, हमने मीट्रिक के ऊपर वो कंडीशन लगाई है कि मीट्रिक स्पेस के वो एलिमेंट्स जिनका उस x नॉट से जो फासला है अगर वो r से छोटा है, तो देन इस b ऑफ x नॉट r को हम क्या कहेंगे कि ये सबसेट ऑफ x है, क्योंकि उसका x मीट्रिक स्पेस का सबसेट होगा जो x के अंदर कंटेन करेगा, एंड इज कॉल्ड ओपन बॉल विद सेंटर x नॉट, और इसको हम क्या कहेंगे, ओपन बॉल कहेंगे जिसका सेंटर x नॉट होगा और रेडियस r होगा। यानी क्या, आपके पास एक मीट्रिक स्पेस कैपिटल X है और आपके पास उस मीट्रिक स्पेस के तमाम वो एलिमेंट्स जिनका फासला एक फिक्स पॉइंट से जो है, फासला जो है किसी स्मॉल r से, यानी स्मॉल नंबर या कोई रियल नंबर आपके पास r है उससे क्या होगा, छोटा हो, तो तब हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि आपके पास ये ओपन बॉल है, और ऐसी ओपन बॉल है जिसका रेडियस जो है वो r है और सेंटर जो है वो x नॉट है। क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए ओपन बॉल है, यानी इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स यानी आपके पास रीजन है, इसलिए हमने इसको ओपन बॉल कहा है। इसी तरीके से b के ऊपर हमने बार लगा दी, ये नोटेशंस है b x नॉट r, यहाँ जस्ट हमने इक्वल भी लगा दिया, यहाँ लेस देन r था, यहाँ लेस देन r इक्वल हो गया, यानी मीट्रिक स्पेस के वो तमाम पॉइंट्स जिनका फासला उस x नॉट से जो है वो r के बराबर है या r से छोटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लोज बॉल कहेंगे विद सेंटर x नॉट एंड रेडियस r। फिर उसके बाद दिस सेट s x नॉट r विच इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x सच डैट dx इज इक्वल टू x dx व x नॉट विच इज इक्वल टू r, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम मीट्रिक स्पेस के x के वो एलिमेंट्स हैं जिनका फासला x नॉट से जब हम लेंगे तो वो किसके बराबर हो, r के बराबर हो, तो वो सिर्फ आपके पास क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड स्फीयर कहलाएगी विद सेंटर एट x नॉट एंड रेडियस r। यानी इसमें देखें इक्वलिटी आ गई है, और इसमें लेस देन r इक्वल आ गया तो ये क्लोज बॉल हो गई, और सिर्फ इसमें लेस देन आ गया तो वो आपके पास ओपन बॉल हो गई। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम, लेट r बी दी रियल लाइन एंड a बिलोंग्स टू r, यानी r आपके पास कोई रियल लाइन है और उसका एक एलिमेंट a है तो देन b ऑफ a r का मतलब है कि आपने सेंटर a के साथ और रेडियस r के साथ एक ओपन बॉल बनानी है, तो वो क्या बनेगा, r के आपने वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं जिनका फासला जो होगा वो उस r से छोटा होगा, तो वो क्या बनेगा, x माइनस a का मॉड लेस देन r। और जब भी आपको पता है जब हम मॉड को ख़त्म करते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हमारे पास है, क्योंकि x माइनस a की एब्सोल्यूट वैल्यू है, जब हम मॉड ख़त्म करेंगे तो आप प्लस माइनस लगाएंगे, तो इसका मतलब है x माइनस a लेस देन r हो जाएगा और x माइनस a ग्रेटर देन माइनस r हो जाएगा। तो उसमें हम जब दोनों तरफ r ऐड करेंगे तो ये a माइनस r और a प्लस r एक ओपन इंटरवल बनेगा, वाइल हमारे पास a माइनस r और a प्लस r इधर क्लोज इंटरवल बनेगा। अगर यहाँ इक्वल लगा दें तो आपके पास वो क्लोज बॉल बन जाएगी, एंड a माइनस r और a प्लस r आपके पास जो है वो स्फीयर बनेगा, तो s ऑफ a r विच इज़ इक्वल टू a माइनस r और a प्लस r, यानी ये ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, ये क्लोज बॉल जो है क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, और ये जो आपके पास स्फीयर है उसको आपने सेट की फॉर्म में लिखना है। इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है, लेट x बी दी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एंड a बिलोंग टू x फॉर एनी r बिलोंग टू फॉर एनी r ग्रेटर देन 0 इफ़ r लेस देन r इक्वल टू 1, यानी अगर r एक या एक से छोटा हो और मीट्रिक स्पेस हो तो आपके पास जो ओपन बॉल है वो किसके बराबर होगी, सिंगलेटन सेट यानी a के बराबर होगी, क्योंकि आपने a के तमाम वो यानी x के वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं जिनका फासला a से जो है वो यानी r पे कंडीशन लगाई है r ग्रेटर देन, लेकिन अगर r एक या एक से छोटा हो।
अगर एक है मिसाल के तौर पर, अगर आर को फ़र्ज़ किया मैंने 1 ले लिया, अगर यहाँ देखें आर मैं 1 ले लूँ तो ये बनेगा a माइनस 1 और a प्लस 1। और जब क्योंकि हम ए का ले रहे हैं, सेंटर आपका ए ही है, तो इसलिए a माइनस ए आपकी जारी बात है x माइनस ए और x प्लस ए, यानी यहाँ जहाँ जहाँ देखें x है आपके पास, वहाँ क्योंकि रेडियस आपका r ही है और 1 है, a जो आपका है वहाँ a ही रहेगा, यानी x माइनस ए लेस देन 1 हो गया, यानी ये a माइनस आर और a प्लस आर है। तो यहाँ जब r 1 या 1 से छोटा होगा तो आपके पास जो ओपन बाल होगी वो क्या होगी, सिंगलेटन सेट होगा। और जब r 1 से बड़ा होगा, यानी जब रेडियस 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ज़ाहिर बात उसमें पूरी स्पेस शामिल हो जाएगी, तो उसमें पूरी बाउंड्री भी शामिल होगी और आपके पास पूरी स्पेस आ जाएगी, तो क्लोज बाल आपका ये बनेगा। और स्फीयर क्या बनेगी, x बिलोंग टू x, d ऑफ x a विच इज इक्वल टू r, यानी r अगर 1 के बराबर है तो उसमें से x माइनस a कर लें, और अगर r 1 के बराबर नहीं है तो वो एम्प्टी सेट होगा। इसी तरीके से मज़ीद ये एग्जांपल्स हैं आपके पास हैं, आर स्क्वायर में भी हैं कि ये देखें अगर यहाँ x विच इज इक्वल टू x1 x2, तो इनका जो सुप्रीमम है अगर वो लेस दैन इक्वल टू 1 है तो ये भी क्लोज बाल है, यहाँ लेस दैन आर इक्वल 1 आ गया, यहाँ भी लेस दैन आर इक्वल आ गया, तो ये भी क्लोज है, जिसका सेंटर आपके पास 0 है और रेडियस जो है वो 1 है, इसका भी सेंटर 0 है, तो इनका भी सेंटर 0 है, रेडियस जो है वो 1 है। आर क्लोज बाल्स विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1 इन 3 केसेस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे कि देखें, लेट सी ए बी बी दी स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एज डिफाइन इन दी एग्जांपल फॉर एनी एफ नॉट बिलोंग्स टू सी ए बी। तो क्लोज इसका क्या बनेगा, यानी ओपन बाल जो बनेगी वो एफ नॉट इसका जो है वो सेंटर बना देंगे, एफ नॉट जो है वो सेंटर है, एप्सिलॉन उसका रेडियस है, तो क्या बनेगा एफ एक्स माइनस एफ नॉट का मॉड जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। उसके बाद हम एक थ्योरम करते हैं, द डायमीटर ऑफ क्लोज बाल इन अ मीट्रिक स्पेस इज लेस देन आर इक्वल टू 2r, यानी आपने क्लोज बाल का जो डायमीटर है वो आपने साबित करना है मीट्रिक स्पेस में, तो वो 2r से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, या 2r के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंस फार्मूला जानते हैं, ये देखें, लेट हम करेंगे क्योंकि हमने ज़ाहिर बात इसका डायमीटर देखना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, हमने लेट कर लिया x और y बिलोंग्स टू b बार a r। देन अगर x और y इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास उस x का a से फासला वो भी लेस देन इक्वल टू r होगा, और उस y का फासला जो है वो भी y का a से फासला जो है वो भी लेस देन आर इक्वल टू r होगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज बाल। तो सिंस हमारे पास फार्मूला होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स ए जमा डी ऑफ ए वाई। तो डी ऑफ एक्स ए का मतलब है कि एक्स का ए से फासला देखें वो लेस देन आर है, और वाई का ए से फासला जो है वो भी लेस देन आर इक्वल टू आर है, तो जब यहाँ भी आर पुट कर देंगे यहाँ भी आर पुट कर देंगे तो आर जमा आर 2r हो जाएगा। तो डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू 2r, यानी उस एक्स और वाई का जो फासला है वो 2r से छोटा है। तो इसका मतलब है 10 हमारे पास जो डायमीटर होगा वो उस 2r में से जो ज़ाहिर बात है हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो हम सुप्रीमम उसकी कैलकुलेट करेंगे, सुप्रीमम और डी एक्स वाई वो भी लेस देन आर इक्वल टू 2r होगा। तो आपके पास ये क्या हो गया, यहाँ से साबित हो गया कि जो डायमीटर है वो लेस देन आर इक्वल टू 2r होता है। तो लेट ए बी द सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस, ए इज सेड टू बी ओपन इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू a देयर इज एन ओपन बाल कंटेन इन a। यानी आपके पास ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपका ए के वो तमाम एलिमेंट्स जिसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक ओपन बाल एग्जिस्ट करे और जो उस ए के अंदर ही कंटेन करे, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच।